एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो मुझे नहीं पता ये पहली या दूसरी वीडियो, क्योंकि मैंने पीछे पलट के वेरीफाई नहीं किया कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ या नहीं। इसमें मैं अपना फुल फेस मेकअप करूंगी एक ब्रांड मेकअप का इस्तेमाल करते हुए, और वो ब्रांड है मेकअप रेवोल्यूशन। इधर से नजर नहीं आ रहा, आपको इस तरफ दिखा दूंगी बाद में। तो इसका मैंने कंसीलर रिव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं इसकी। और मैंने इसको बनाने का मकसद ये था कि ये काफ़ी कॉमन है, मैंने काफ़ी सारे लोगों के मुंह से सुना है, और पाकिस्तान में भी कुछ इंस्टाग्राम पे लोगों को जो मैं फॉलो करती हूँ, मैंने देखा है कि आसानी से मिल जाता है। और ये मुझे एक दफ़ा इस बात पे तो बात ही नहीं करेंगे कि अफोर्डेबल है या नहीं। बहुत ज़्यादा टांग खींची जाती है मेरी इस मामले में कि आप अफोर्डेबल बोल रही है, नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है। तो मैं ये बात नहीं करूंगी, मैं इस बात को लेके चल रही हूँ कि ये काफ़ी कॉमन है और सब इस ब्रांड को जानते हैं और ख़ास तौर पे काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो शुरू करते हैं इसके प्राइमर के साथ। मैंने अपने चेहरे पे क्रीम वगैरह लगा ली है। तो मेकअप का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो प्राइमर ही होता है, तो वो लगाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने टी जोन पे ही लगाऊं, वहीं से जो है मेकअप अक्सर उतरना शुरू होता है। मुझे पूरे चेहरे पे अक्सर अच्छा नहीं लगता प्राइमर लगाना, पता नहीं क्यों, ये तो टेक्सचर की बात कह लो या जो भी कह लो, लेकिन फैलते फैलाते सब जगह चला जाता है। लेकिन मैं उसी जगह कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ जहाँ जो है प्रॉब्लम होती है मेकअप को सेट होने में। ये करने के बाद अच्छा, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो स्टिक फाउंडेशन है, इस तरह करके है, और F10 शेड है। मैंने ट्राई नहीं किया इसको अब से पहले, तो मेरे पास F8 और F10 है, तो मैं लगा के देखती हूँ। हाँ, ये सही है बिल्कुल। मुझे लगता है F8 जो है ना वो लाइट हो जाएगा। तो स्टिक फाउंडेशन हम इसमें ट्राई कर रहे हैं इस वाले। मेरे पास दूसरा भी है जो कि काफ़ी मोटा सा है, इसके कंसीलर के साथ आया था। अगर मैंने उस पर रिव्यू नहीं बनाया, मैं उसको ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप देखना चाह रहे हैं और फिर मैं आपको उसके ऊपर रिव्यू दे दूँ तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि वो भी है मेरे पास। ब्रश के साथ जो है इसको ब्लेंड करूँगी। आजकल मैं ब्रश जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने आजकल छोड़ा हुआ है एक तरफ, और मेरे ख्याल से एक हाथ भी होता है बंदे का, तो उससे करने से, बार बार करने से आप एक यूज्ड टू हो जाते हो, तो आप मैनेज कर पाते हो। हालांकि शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी ब्रश के साथ कोई भी फाउंडेशन ब्लेंड नहीं कर पाऊंगी। गर्दन पे भी लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा शेड का है, मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, पता नहीं क्यों ये भी, या शायद हो सकता है क्योंकि मैं बिल्कुल खिड़की के पास बैठी हूँ तो नेचुरल लाइट आ रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही वाइट कर देती है बाज़ दफ़ा वो, तो ऐसा लगता है। ब्लेंड बहुत अच्छे से हो गया देखें, और बहुत आसानी से बातों बातों में ही हो गया, मुझे कहीं पे भी कोशिश नहीं करनी पड़ी उसको ब्लेंड करने के लिए। अब हम लगाएंगे अपना कंसीलर। तो ये जो है C10 है और ये है C8, ये वाला। तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है, आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये दोनों हैं। और अगर आपका थोड़ा सा मेरे से शेड थोड़ा सा डार्क है और आपको लग रहा है बस 19-20 का फ़र्क है, तो आप C10 पे जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये है C8 और ये है C10। अब मैं अपना मेकअप फ़ौरन फिक्स नहीं कर रही, वो इसलिए कि मेरे पास पाउडर में कॉन्टूरिंग कोई चीज़ नहीं है इनकी। तो जो कॉन्टूर स्टिक है वो ये F14 है, और क्योंकि ये क्रीमी है तो उसके बाद ही मैं अपना फिक्स करूँगी। इसको लगाते हैं, हल्के से लगाऊंगी, काफ़ी डार्क है ये, और थोड़ा शीशा इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा कैमरे में कुछ नज़र आ रहा होता है और मैं कर कुछ और रही होती हूँ। देखिए ब्लेंड बहुत आसानी से हो रहा है, कुछ भी किच पिच नहीं है। इधर ज़्यादा माथे पे आपको सही पता चल रहा होगा क्योंकि एरिया बड़ा है, तो सही से पता चल रहा होगा कितने आसानी से ब्लेंड हो रहा है। मैं बड़े मज़े से दोबारा लगा के, और ऐसा लग रहा था कि आपको बता रही हूँ, लेकिन वीडियो ही नहीं बन रही थी। जितना मैंने लगाया था वो इतना इनफ नहीं था, आपने देखा ही होगा। जो बनी नहीं
उसमें ये था कि मैंने थोड़ी सी और प्रोडक्ट इस्तेमाल की ताकि यहाँ से जो है कंटूर सही से हो जाए। पहले वो थोड़ा सा था और मैंने इसलिए भी हल्के से चली क्योंकि ये काफ़ी डार्क है, तो मुझे लगा कि एकदम से ज़्यादा तेज़ी से लगा दिया तो ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा होगा और फिर वो उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने हल्के हल्के लगाया। लेकिन आप ये कि थोड़ा सा लगाएं, देखें जिस तरह के मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले सही नहीं था, तो उसके बाद वाला तो आप देख नहीं चल सके, लेकिन बताने का मकसद ये है कि फिर मैंने और ऐड किया तो अब आप देख सकते हैं कि सही से कंटूरिंग मेरी हो गई है। अब हम लगाएंगे सेटिंग पाउडर। क्योंकि सारी चीज़ें क्रीमी थी, फाउंडेशन, उसके बाद कंसीलर और मेरा कंटूरिंग क्रीम स्टिक भी क्रीमी थी, तो इसलिए मैंने कंटूर पहले किया सेटिंग करने से पहले, क्योंकि आप पाउडरी चीज़ लगाने के बाद क्रीमी चीज़ नहीं लगा सकते, वो सही से स्किन पे बैठेगी नहीं। ये एक थोड़ी सी टिप है जो कि मैं वो आपको दे रही हूँ। अगर आप इस तरह करते हैं और आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें चेहरे पे सही से बैठ नहीं रही हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। ट्रांसपेरेंट है लाइक ऑलवेज, जो कि मुझे पसंद है इस्तेमाल करना। मैं इसके ऊपर आपको थोड़ी कुछ घंटों बाद एक रिव्यू भी दे दूंगी, आप देखेंगे भी सही कि कैसा मेकअप है, और साथ में रिव्यू भी दूंगी। वो इसलिए कि फाउंडेशन मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, सेटिंग पाउडर मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, प्राइमर मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो रिव्यू भी बनता है ताकि आप देख सकें कि मेरा मेकअप कुछ घंटे बाद किस तरह चला। अब मैं अपनी आईब्रो शेप दूंगी, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रो पोमेड और डार्क ब्राउन शेड है, जेल टाइप का है ऐसे। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया और बहुत अच्छे से मैं शेप दे सकी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ड्राई है, तो अच्छे से हो गया। आई लाइक इट। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप, तो उसके लिए आई प्राइमर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है शेड कोरे। अच्छा, जो ये आई प्राइमर है ये जो है थोड़ा सा मुझे जो है थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है, बहुत आसानी से हाथ में नहीं आ पा रहा। एक जो चीज़ मैं आपको मेकअप रेवोल्यूशन की बताना चाहूँगी वो ये कि ये कॉपी करने में बड़े मास्टर हैं, तो ड्यूप जो है वो काफ़ी अच्छे बना लेते हैं हर ब्रांड का। हाई रेंज का जो होती हैं प्रोडक्ट्स, उसकी अक्सर चीज़ें आपको थोड़े अर्से बाद इनके उसमें रेंज में मिलना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, बाकी सब एक जैसा ही होता है। आई पैलेट जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है सोफिक्स अल्ट्रा आई शेडो। 24 आई शेड्स हैं इसके अंदर और इस तरह का है। शायद मैंने अपनी किसी वीडियो में इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अंदर मैट और दूसरे कलर्स भी हैं, तो इसलिए, वरना तो मैं चाह रही थी एक इस तरह का इन्होंने निकाले थे पैलेट, इसके अंदर के कलर मुझे बड़े भा रहे थे और हाइलाइटर भी है यहाँ पे इसका, लेकिन इसमें मैट नहीं है। तो मे बी अगर मैं इस्तेमाल करूँगी तो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये इस तरह का है, इसके ऊपर नाम शाम कुछ भी नहीं है, होगा भी तो हट गया शायद, इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया। तो कलर्स कुछ इस तरह के हैं, अगर मैंने इनको यूज़ किया तो मैं आपको मेंशन कर दूँगी। तो ये और ये वाला पैलेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टार्ट हम जो है मैट आई शेड के साथ करेंगे और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये वाला सबसे पहले। दूसरा शेड जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसी के ऊपर वो ये वाला है, सेम जहाँ मैंने ये लगाया है वहीं पे मैं ये लगाऊंगी, लेकिन इसको मैं उतना नहीं डार्क करूँगी या इतनी ज़्यादा दफ़ा ब्लेंड नहीं करूँगी उस कलर के साथ जितना कि मैंने दूसरे को किया है। थोड़ा सा ये टच देने के लिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए, इस पीची कलर को, थोड़ा सा ये पीची है ऐसे। तो कुछ कलर जैसे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहे हैं और उसके अलावा आप वो डार्क जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है वो भी आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो मिक्स करके एक ऐसी चीज़ निकल सकती है। बाज़ दफ़ा कलर्स के साथ खेलना पड़ता है। तो जनाब मैं कलर्स ट्राई कर रही थी और अंदर इनर कॉर्नर की तरफ मैंने ये लगाया है कलर, और ट्राई करने का अच्छी बात ये हो गई विदाउट कैमरा, चूँकि मैं
देख रही थी वो ये कि ये हाथ से लगाओ तो अच्छे से लग रहा है, ब्रश से जो है फ़ौरन ये इंटेंसिटी नहीं आ रही। तो आप पहले इसको जो है हाथ से लगाएं और उसके बाद ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। शेड जो है वैसे नहीं आ सकता जैसे कि आप चाह रहे हैं ब्रश के साथ, तो आपको उंगली से लगाना पड़ेगा। अक्सर ये इस तरह के जो थोड़े से ग्लिटरी से होते हैं शेड, उसको आपको उंगली से ही लगाना पड़ता है, वरना वो शेड नहीं आ पाता। अब ये वाला शेड ऐसे यूज़ करूँगी मैं आउटर कॉर्नर पे। अब मैं इसको ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं लेके जा रही, मैं इधर नीचे की तरफ इसको रख के इधर ही स्मच करना चाह रही हूँ, ताकि वो जो कलर है वो भी रहे और ये भी आ जाए कुछ ऐसे। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ना ही आपको करनी पड़ेगी, बस आप ब्रश को कंट्रोल करें, अपने हाथों को कंट्रोल करें, तो ये वहाँ तक ही जाएगा जहाँ तक आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे रिजल्ट आएगा। अब नीचे की तरफ मैं वही ब्राउन शेड इस्तेमाल करूँगी जो कि मैंने कॉर्नर्स पे इस्तेमाल किया है, ये वाला। हाईलाइट के लिए जो मैं यूज़ करूँगी वो ये है, और इनर कॉर्नर के लिए मैं ये वाला हाइलाइटर यूज़ करूँगी। तो जनाब, दो चीज़ें जो मैंने कैमरे के बगैर इस्तेमाल किए हैं वो है आईलाइनर कीको का कंपनी का है और मस्कारा लॉरियल कंपनी का है, क्योंकि मेरे पास ये दो चीज़ें इस ब्रांड में नहीं थी तो मुझे ये दोनों इस्तेमाल करनी पड़ी। और जो तीसरी चीज़ मेरे पास नहीं है वो है ब्लश, वो भी मैं सिल्क कंपनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। शेड है कोरल 933, इस तरह का शेड है। हाइलाइटर ये है, शेड करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त हाइलाइटर है। लिपस्टिक का शेड मुझे नहीं पता चल रहा कौन सा है, ये मैट फिनिश है, शेड नहीं है। खैर, शेड बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। मुझे लग रहा था कि ये डार्क महरून होगा कुछ इस तरह करके, लेकिन जब लगा तो बहुत ही अच्छा है और आइज़ के साथ जा रहा है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा डार्क होगा तो मुझे थोड़ा किसी और ब्रांड की लिपस्टिक में मिक्स करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे इसका शेड, और टेक्सचर भी बहुत क्रीमी सा है, फिलहाल फ़ौरन खुश्क नहीं हुआ। तो जनाब, ये है मेरा ओवरऑल लुक। बहुत अच्छी सी फिनिश आई है हर चीज़ की, फाउंडेशन की, कंसीलर की, हाइलाइटर तो मुझे बड़ा ही पसंद आया। और जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये लिपस्टिक है, क्योंकि शेड मुझे बिल्कुल भी, जिस तरह की मैंने कहा, नहीं थी उम्मीद कि ऐसा निकलेगा, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। कुछ घंटे बाद मैं आपको इसका रिव्यू भी देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो है पहली दफ़ा यूज़ किए हैं, तो एक तरह से रिव्यू भी हो जाएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा कि अच्छी हैं या नहीं। फिलहाल तो सब कुछ अपनी जगह पे ठीक ठीक बैठा हुआ लग रहा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जनाब, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है या मेरा मेकअप जिस तरह सुबह में था उसी तरह आपको नज़र आ रहा है? रिंग लाइट है, लेकिन मैंने कोई इतनी दूर से या कोई लाइटिंग का गेम नहीं खेल रही, क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं आपको वही चीज़ दिखाऊं जो कि है। तो लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा हाईलाइट जो है ये इस तरफ आप कह लें कि थोड़ा सा उसको वो निकाल रहा है, लेकिन जो चीज़ देखने वाली है वो फाउंडेशन है। देखिए अपनी जगह से, यहाँ से, क्रीज़ों में से, कहीं से भी हिला हुआ नहीं लग रहा। तकरीबन 7 घंटे हो गए, सुबह तो नहीं, 11:45 बजे का टाइम था जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था अपना,
और अभी 7:15 हो रहे हैं, तो तकरीबन 7 घंटे मेकअप बिल्कुल अपनी जगह पे है। तो सिर्फ फाउंडेशन ही बेहतरीन नहीं है, कंसीलर पे तो मैं आपको रिव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ। फाउंडेशन के अलावा सेटिंग पाउडर ने अपना काम बहुत ज़बरदस्त किया है, प्राइमर ने अपना काम बहुत अच्छा किया है। देखें शेड्स जो है वो इसी तरह रहने चाहिए जैसे कि हैं। जब अगर कोई प्राइमर ऐसा हो जो कि यहाँ पे आपकी क्रीज बना दे, मतलब कि यहाँ पे जो है एक लाइन सी बन जाए और सेपरेट हो जाए ऊपर वाला शेड और नीचे वाले शेड से, या छूट जाए और छूटना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि वो प्राइमर जो है वो बकवास है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हर एक चीज़ से इसकी सेटिस्फाई हूँ। हाइलाइटर तो बड़ा ही खूबसूरत है, और आईब्रो जेल जो है वो भी देखें अपनी जगह से हिला नहीं। जनरली जो है ये जेल इस तरह हिलते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात होती है, कभी कभी कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो प्राइमर जो है वो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा खुश्क सा था, लेकिन वो सिर्फ टेक्सचर था, अप्लाई भी बहुत अच्छे से हुआ और उसने मेंटेन भी अच्छी तरीके से करा। लिपस्टिक ऐसा है कि मैंने पानी पिया है, खाना खाया है, सब कुछ खा पी के मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी लिपस्टिक। अंदर से थोड़ी सी जैसे हट जाती है मैट लिपस्टिक, वरना वो अपनी कायम दायम है। और साइडों पे भी ऐसे बाज़ लिपस्टिक्स होती हैं मैट होती हैं, लेकिन वो यहाँ से जो है फैलना शुरू हो जाती हैं। इसका कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है। हाँ सॉरी, प्राइमर का तो मैं भूल गई कि उसकी वजह से ही तो फाउंडेशन अपनी जगह पे टिका रहा। तो सेटिंग पाउडर, प्राइमर, सब कुछ जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है वो अपना काम ज़बरदस्त करता है। वन ब्रांड मेकअप प्लस रिव्यू, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेकअप रिवोल्यूशन सारी कंट्री में काफ़ी मशहूर है, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो। तो शेयर करें ताकि जिसको कोई आइडिया लेना हो वो ले सके, और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।